आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस कंपनी का नाम आप जानते ही जानते होंगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टॉक मार्केट्स में बहुत नए हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक मार्केट्स में आप पुराने हैं। इस कंपनी का नाम आपको पता होगा। आप कंपनी तो छोड़ दीजिए, कंपनी के मालिक का भी नाम जानते होंगे, मैक्सिमम चांसेस है जानने के आपके। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मुझे पता नहीं कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, फिर चांसेस है वेरी है कि आप जानते होंगे। उस कंपनी के बारे में हम बात क्यों करने जा रहे हैं? उस कंपनी के बारे में बात करने के पीछे वजह बहुत सिंपल सा है कि उसका एक इवेंट आ रहा है और कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई क्या कर सकते हैं, होल्ड करें कि नहीं करें, क्या करें। फॉर मी, मैं अपना ओपिनियन उस वीडियो पे, उस कंपनी पे देने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि मुझे क्या लगता है वो देख के मैं बताऊँगा मैं क्या सोच रहा हूँ उसमें। क्या मैं इन्वेस्टेड हूँ उस कंपनी में? नहीं। लेकिन क्या मैं अभी इन्वेस्टेड होना चाहूँगा? उसके पीछे भी वजह है, नहीं। क्यों? वो सारी कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वो स्टॉक कौन सा है? उस स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप जानते होंगे नाम, राइट? इसके जो प्रमोटर है इनका नाम है मुकेश अंबानी, जिसको हम मोटा भाई भी बोलते हैं। इनका भी नाम आप जानते होंगे। तो यही मैं कह रहा था कि इस कंपनी का नाम आप जानते ही जानते होंगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मार्केट में कितने नए हैं या मार्केट में आप कितने पुराने हैं। क्या इवेंट आने वाला है? उनका बोनस का इवेंट आने वाला है, कितने दिन बाद, सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल मकसद यही है इस वीडियो में डिस्कस करने का कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या बोनस के लिए वेट करना चाहिए अगर पहले से है। ये सारी बात हम बात करेंगे। मोर ऑफ ये स्टॉक एनालिसिस वीडियो होगा जहां पे मैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा, प्लस उसके इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। क्या बस इवेंट वो एक रीजन होना चाहिए जिसके कारण हम नया पोजीशन बनाएं, या फिर नहीं। तो ये सारी कुछ मैं बात करूंगा। मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें और आप इससे ये समझना चाहें कि मैं क्या सोच रहा हूं, नहीं सोच रहा हूं। अगर आप आधा अधूरा देखिएगा तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, नहीं सोच रहा हूं, और फिर आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको पूरा देखना चाहिए और फिर आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए जो आपको सही लगता है आपकी समझ से। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मोर ऑफ अ स्टॉक एनालिसिस वीडियो है, जिसका नाम है, और जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में वो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको अपना ओपिनियन देने जा रहा हूं कि स्टॉक को लेकर मैं क्या सोच रहा हूं। मैं ये कहीं कहने नहीं जा रहा कि आप मेरे कहने पे कोई चीज़ कीजिए, मत कीजिएगा। आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, आपको जो करना है उसके हिसाब से। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। आपको ये नहीं पता कि मेरी माइंडसेट क्या है। तो हम दोनों में काफ़ी डिफरेंस है इस चीज़ को लेके। इसीलिए आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर वैसा होना चाहिए जो आपकी माइंडसेट को मैच करे। तो चलते हैं फिर बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले हम चार्ट्स को ओपन करते हैं और फिर हम बात करेंगे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस की करंट प्राइस 2712 रुपीज़ के आसपास चल रही है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसको कोई नाम या पहचान की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द सेफेस्ट कंपनी आप बोल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वन ऑफ द क्या, सबसे सेफेस्ट कंपनी। मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। प्रमोटर के हिसाब से दुनिया के इंडिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं आज के डेट में, गौतम अदानी पहले हैं। क्यों है आपको पता होगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अच्छी कंपनी है? बिल्कुल हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रिटर्न बना सकती है? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बना सकती। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अच्छा स्टॉक है? ये एक सवाल है। क्यों? एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे स्टॉक में बहुत डिफरेंस होता है। एक अच्छा कंपनी फंडामेंटल वाइज अच्छा होता है, वो ठीक है। एक अच्छा स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जो स्टॉक में एंट्री करने के बाद वो आपको रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अगर वो स्टॉक आपको रिटर्न नहीं दे रहा है तो फिर वो अच्छा स्टॉक नहीं है। डिफरेंस समझ जाइएगा, ठीक है? एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे स्टॉक में डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा दिया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बोनस कब होने वाली है? तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा स्प्लिट। उससे पहले मैं चला जाता हूँ आपको इशू दिखाने। तो ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये बहुत क्लियरली उनका नोटिफिकेशन था 16 अक्टूबर 2024 को, जब वो क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 42 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी, रेगुलेशन रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ बोनस इशू। दिस इज फर्दर टू लेटर डेटेड September 5 एंड अक्टूबर 2024, इंटीमेटिंग द अप्रूवल बाय द मेंबर्स फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1। मतलब अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का अज्यूम कर लिए 10 शेयर है तो आपको 10 और मिलेंगे। 100 शेयर है तो 100 और मिलेंगे। इन दिस रिगार्ड वी विश टू इन्फॉर्म दैट कंपनी हैज फिक्स्ड Monday 28
October 2024 as the record date for the purpose of determining the equity shares holder of the company eligible for bonus equity shares of the company। मतलब 28 अक्टूबर को जिनके पास होगा उस दिन रिकॉर्ड किया जाएगा और उनको वो शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। और ये कॉपी टू आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा जगह पे ये कहानी है। तो ये है, ये टोटल कंपनी हो गया, डेट क्लियर हो गया, रिकॉर्ड डेट जो है वो 28 अक्टूबर है और ये अनाउंसमेंट हो गई है। अब आप जाके देखिएगा चार्ट्स पे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्प्लिट का आ गया है 28 अक्टूबर को। स्प्लिट का मतलब क्या है, बहुत क्लियरली मतलब समझ जाइएगा कि अभी जो करंट प्राइस 2712 रुपीज़ है, एज्यूम कर लीजिए ये प्राइस 2500 रुपीज़ होती है, तो 28 अक्टूबर के बाद स्टॉक की जो प्राइस है वो अगर 2500 होती है तो स्टॉक की प्राइस डिवाइड हो जाएगी और 1250 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब हाफ से वो स्टॉक की प्राइस डिवाइड हो जाएगी और आपको दुगुना शेयर मिल जाएगा। इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि आपको कोई नया शेयर मिल गया और स्टॉक का प्राइस इतना ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टॉक का प्राइस हाफ हो जाएगा और आपको क्वांटिटी डबल मिल जाएंगे, ठीक है, जितना भी आप होल्ड कीजिएगा उसका मिल जाएगा। ये हो गया बोनस जो होने वाला है उसके बारे में। क्या बोनस एक इवेंट है स्टॉक्स को खरीदने के लिए? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? बिकॉज मेरे हिसाब से स्टॉक को खरीदना आपको तभी चाहिए या तो फंडामेंटल आपको प्रीफर कर रहा है या टेक्निकल्स प्रीफर कर रहा है या दोनों प्रीफर कर रहे हैं। इस केस में, अभी के केस में आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे गिर रहा है शॉर्ट टर्म में, राइट। शॉर्ट टर्म क्या, मिड टर्म में भी वो कुछ नहीं कर रहा और मिड टर्म में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको उसने ब्रेक कर दिया है, जो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के रेट में बियरिश हो गया है अकॉर्डिंग टू मी ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। शॉर्ट टर्म में वो बियरिश है, आपको दिख रहा है, और काफ़ी टाइम से वो गिर रहा है, जुलाई के बाद से ही गिर रहा है। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जनवरी 2024 से, उसको ये ब्रेक करके नीचे चला गया। इनफैक्ट ये अपने उस पॉइंट पे है कि थोड़ा और नीचे चला जाएगा तो इस ईयर के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होगा। ये कब हो रहा है? जब निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास घूम रहा है, 3-4-5% नीचे है बस। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने टॉप से आप गौर कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 17% गिर गया, विच इज़ बिट गुड फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि स्ट्रक्चर बदल गया है, जो मैं आपको बात कर रहा था, और वो दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लंबे टाइम तक कुछ नहीं किया है, एक बड़े रेंज में था ऑलमोस्ट 2 साल, और फिर यहाँ से निकला लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं किया। लेकिन उससे पहले वो एक काफ़ी बड़ा मूव दिया था जो आपको क्लियरली दिख रहा है। कोविड के टाइम पे जो गिरा था तो 801 रुपीज़ के आसपास चला गया था और वहाँ से सीधा 2147 का रैली बनाया, फिर वो साइडवेज गया और फिर आपके सामने है आज के रेट में 2712 रुपीज़ पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस का स्ट्रक्चर ना शॉर्ट टर्म में अच्छा है ना मिड टर्म में अच्छा है, तो मैं अवॉइड करूँगा। एज्यूम कर लीजिए मैं इसको पहले खरीदा होता कहीं पे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता और मैं निकल जाता। सिंपल, मैं बोनस के लिए नहीं रुकता, मैं स्प्लिट के लिए नहीं रुकता, इतना ही क्लियर है। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस को मान लीजिए मैं बहुत नीचे से खरीद के बैठा हूँ, दैट इज ओनली वन कंडीशन जहाँ पे मैं रिलायंस को लेके बैठूंगा और उसके बोनस का इंतजार करूंगा। बिकॉज फॉर मी लॉन्ग टर्म इन रिलायंस इंडस्ट्रीज मीन्स कि आप 5 साल 10 साल 15 साल सोच रहे हैं। बिकॉज आप जानते हैं कि कंपनी डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? बिकॉज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आप जानते हैं कि ये कंपनी धीरे धीरे सुना और लेटर अच्छा ही करेगा। क्यों? इनफ प्रूवन है, हिस्ट्री है, इंडिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आते हैं, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है लोगों पे, तो काफ़ी बड़ी डिपेंडेंसी है। कुछ कंपनी को होगा भी तो गवर्नमेंट सपोर्ट में आ जाएगी, जस्ट बिकॉज बहुत बड़ी कंपनी है। तो इतना ही क्लियर है। क्या मैं इसमें कोई नया पोजीशन बनाऊंगा? देखिए, मैं इतने बड़ी कंपनी में पोजीशन बनाने में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स बहुत स्लो मूव करते हैं और जो स्टॉक बहुत स्लो मूव करते हैं उसमें मेरे जैसे बंदों का कोई काम नहीं है, पहली बात। लेकिन अगर मार्केट बहुत बुरा हो जाता है, एंड दैट इज़ द केस वेयर आई बाय इट, जब कोविड के टाइम पे सब कुछ गिर रहा था, आई वॉज बाइंग रिलायंस इंडस्ट्रीज बिकॉज उस समय मेरे हिसाब से वो सबसे ठीक कंपनी दिख रही थी, स्ट्रॉन्गेस्ट भी और सबसे बड़ी भी। तो मेरा मानना था कि जब भी बाउंस आएगा रिलायंस में पहले आएगा, बिकॉज निफ्टी को अगर ऊपर आना है तो रिलायंस की ज़रूरत पड़ेगी उसको। क्यों? रिलायंस का निफ्टी पे डिसेंट वेटेज है और रिलायंस अगर ऊपर जाता है तो चांसेस हाई हो जाते हैं निफ्टी के ऊपर जाने के। ठीक है, तो सब कुछ के पीछे एक वजह है। तो मेरे लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने का अभी कोई वजह नहीं है, ना ही उसका इवेंट, बिकॉज मेरे लिए मैं कोई इवेंट सोच के नहीं खरीदता। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। इवेंट सोच के मैं तभी खरीदूंगा अगर वो चार्ट्स पे मुझे अच्छा दिख रहा है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मुझे एक राइट एंट्री पॉइंट दे रहा है, तब मैं सोचूंगा खरीदने को। लेकिन वो इवेंट के लिए नहीं होगा। ना ही मैं डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदता हूँ, ना ही मैं इवेंट के लिए स्टॉक खरीदता हूँ। मेरा इतना ही क्लियर है। मैं स्टॉक खरीदता हूँ अगर वो मुझे चार्ट्स पे बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं स्टॉक खरीदता हूँ अगर उसकी फंडामेंटल्स मैच कर रही है चार्ट्स के साथ। तो टेक्नो फंडा एनालिसिस अगर ठीक है तो मैं खरीदूंगा, अगर नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो इतना ही सिंपल सा टेक है मेरा। बाकी
नया पोजीशन तो मैं दूर दूर तक नहीं बनाऊंगा, बिकॉज इनके स्ट्रक्चर चेंज हो गए हैं एंड इट्स नॉट लुकिंग एनीवेयर गुड, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ना ही शॉर्ट टर्म में ना ही मिड टर्म में। और अगर ये ऊपर जाता भी है तो इसको एक डिसेंट टाइम लगेगा स्ट्रक्चर अच्छा दिखने में, राइट। तो अभी बहुत टाइम है और मुझे नहीं लगता कि अगला 5-7-10 दिन में कुछ बदलने वाला है स्टॉक का, ठीक है। तो ऐसा मेरा ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। क्या आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है? अगर है तो आपने कब के लिए होल्ड किया है और कहाँ तक रखे हैं, ये ज़रूर बताइएगा। क्या आप स्प्लिट के लिए, बोनस के लिए रुकना चाहते हैं? बोनस लुक्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर किसी के पास बहुत नीचे से है और फिर रिलायंस बहुत ऊपर जाती है, दैट हेल्प्स देम टू कंपाउंड, राइट, वो चीज़ है। तो उनके लिए बोनस अच्छा लगता है। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ बोलिए उनको शेयर करने के लिए, सपोर्ट करें हमें। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।